ये एक लिंक हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर किया था, जिसमें एक चैनल है मगही बेस्ड। उन्होंने, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहता, किसी की आइडेंटिटी को मैं, उसकी प्राइवेसी का मैं इज़्ज़त करता हूँ। और जिस तरीके से मैं अंगिका को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, उस तरीके से वो भी मगही भाषा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हालांकि मैंने ज़्यादा वीडियो उसने नहीं बनाया है, 27 सब्सक्राइबर ही है उसके इस वक्त तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके चैनल पे एक वीडियो है जिसमें उसने मदान मैप्स है उसके पिक को, जो है, जिसने बिहार लैंग्वेजेस ऑफ बिहार में उसने मदान मैप्स ने एक अपना जारी किया था, एक अपना मैप लैंग्वेज को लेकर के, उसको उसने सोर्स किया है और कहा है कि सिमुलतल्ला का जो क्षेत्र है जमुई में और लखीसराय में कजरा वगैरह का जो क्षेत्र है, केवल वही अंग का क्षेत्र है और बाकी का जो क्षेत्र है वो सारा मगध का है। देखिए, ये बात मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि पूरा जमुई और पूरा लखीसराय पर अंग कभी क्लेम नहीं किया है और ना आगे करेगा, क्योंकि हम लोगों की नीति विस्तारवाद की नीति नहीं है। जिस तरीके से मैथिलों की नीति है कि शेखपुरा पे क्लेम करो, जामताड़ा पे क्लेम करो, पश्चिम चंपारण पे क्लेम कर दो, किशनगंज पे क्लेम कर दो, यहाँ तक कि विदेह जो मतलब उनका सो कॉल्ड मिथिला है उसको चीन तक पहुँचा दो। तो वो सब तो अंट संठ बात हम लोग नहीं करते, हम लोग लॉजिक पे बात करते हैं और लॉजिक से ही हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक कि आज तक चीन तक मिथिला पहुँचाने का मतलब है कि आपने हिमालय पार कर लिया, और हिमालय आज तक ना ही उस तरफ की कोई भी साम्राज्य पार करके इस तरफ आ पाई है, ना ही इस तरफ से आ पाई। एक कुषाण डायनेस्टी है, लेकिन कुषाण डायनेस्टी ने जो शासन किया है तो वो डायरेक्ट नहीं शासन किया है उन्होंने, वो पूरा घूम करके कुषाण डायनेस्टी ने शासन किया है। कुषाण डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी है जिसने कि हिमालय के दोनों तरफ शासन किया है लगभग लगभग, लेकिन बाद में उसका बेस धीरे धीरे हिमालय के उत्तर से ख़त्म होता चला गया और कुषाण डायनेस्टी धीरे धीरे एक इंडियन डायनेस्टी बन जाती है, बौद्ध धर्म अपना लेती है। तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जो है मतलब कि क्या है पूरा जो बात है वो क्या है। देखिए, ये बहुत पहले से ये बात जग जाहिर हो गया है कि जो क्यूल नदी है वही जो है अंग और मगध का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, जो क्यूल नदी है वही अंग और मगध का बॉर्डर बनाती है, ये पहले से पता है। और ये जो आपको सिकंदरा वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये सिकंदरा का जो क्षेत्र दिख रहा है, ये इधर पूरा मगही है। ये हरला वगैरह का जो क्षेत्र है ये सब मगही क्षेत्र है, इस पर हम लोगों का मतलब अंग का दावा नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्यूल नदी कहाँ से कहाँ तक मतलब गई है। तो जब आप इधर से देखते हैं तो क्यूल नदी झारखंड से प्रवेश करती है, ये बरनार नदी है और ये शायद 1 मिनट में पॉज करना पड़ेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये शायद क्यूल नदी है। ठीक है, यहाँ पे बरनार नदी है और यहाँ पे संगम हो जाता है दोनों का, और फिर आगे ये क्यूल नदी के रूप में जो है आगे बढ़ती है, ये इधर से ऐसे करके। ठीक है, और इसी को, क्यूल नदी को ही फिर जो है माना गया है कि ये बाद में जाकर के गंगा में मिल जाती है और लखीसराय ज़िले तक क्यूल नदी को ही अंग और मगध का बाउंड्री माना गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट बिल्कुल क्लियर है। एक वीडियो भी है आपका जिसमें शेखपुरा के एक मगही साहित्यकार हैं, वो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा अपने इस डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने मगध और अंग को लेकर के पहले भी विवाद हुआ था, तो उस पर खुद उस साहित्यकार ने कहा है कि क्यूल नदी बाउंड्री है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद उस साहित्यकार ने कहा है।
और जहाँ तक बात रही कि चंपा नदी को बहुत जगह बताया जाता है कि चंपा नदी जो है वो अंग और मगध के बीच में बाउंड्री थी चंपा नदी। तो दोस्तों चंपा नदी कहाँ पे है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। जब आप भागलपुर आते हैं, भागलपुर में नाथनगर के पास, नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास आपको चंपा नदी देखने को मिलती है। एक मिनट, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, ये चंपा रेलवे ब्रिज है ना, ये है चंपा रेलवे स्टेशन। मतलब कि ये पूरा भागलपुर ही है, यहाँ पे भागलपुर है। मतलब अगर चंपा नदी को अगर आप बाउंड्री मानते हैं तब तो पूरा सुल्तानगंज, बरियारपुर, जमालपुर, मुंगेर, यहाँ तक कि ये खड़गपुर, तारापुर, शंभूगंज, ये सब रघुनाथपुर ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो तो मगध का हो जाएगा। जबकि ये कटु सत्य है कि इस ये क्षेत्र मतलब कि मतलब मगध का इस क्षेत्र से कोई दूर दूर तक नाता है ही नहीं। जो वास्तविकता ये है कि हो सकता है कि जो चंपा नदी है वही अभी क्यूल नदी के रूप में जानी जा रही हो। ये ऐसा संभावना है, मैं इसके ऊपर ये नहीं कहता हूँ। और उस बंदे ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाषा का राजनीति मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे मैथिल लोग करते हैं। और हम अंग और मगध वालों को नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब क्या ही फ़ायदा होगा इस चीज़ को लेकर के। अब जैसे कि ये शेखपुरा है, ठीक है, ये शेखपुरा है, सिकंदरा है, इस सब क्षेत्रों को लेकर के मतलब हम लोगों का कोई लेना देना ही नहीं। जबकि खुद उस बंदे ने बताया कि एक समय पे मतलब कि ये फैक्ट है कि राजगीर और ये जो बिहार शरीफ वाला जो क्षेत्र है ये सब, ये समय एक समय मतलब कि अंग प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अंग के राजा ने यज्ञ किया था राजगीर में, और इसका मैंने प्रूफ भी दिया है। एंशियंट पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मगध को फिर ये सब क्षेत्र मिल जाता है। तो उस तरीके से देखा जाएगा यदि, तो हम लोग तो फिर राजगीर पर भी क्लेम कर सकते हैं, बख्तियारपुर बार तक अपने अंग प्रदेश को ले जा सकते हैं। लेकिन उस तरीके से विस्तारवाद की नीति पे हम लोगों को नहीं चलना है ना। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि मगही और अंगिका जो है वो लगभग लगभग समान है, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। एक अंगिका स्पीकर आराम से मगही समझ सकता है। और जो उस चैनल वाले ने कहा है कि वो खुद जमुई से है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा जो है वो जमुई वाली नहीं है। यहाँ तक कि जमुई झाझा में हमारे भी बहुत सारे रिश्ते हैं और जमुई झाझा लगा रहता है मेरा आना जाना। यहाँ तक कि मैं ये गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, ये सारा जो क्षेत्र है ये सभी मतलब केवल सुन के बता सकता हूँ कि कहाँ पे कौन सी भाषा, कौन सा टोन बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जमुई और लखीसराय को लेकर के जो विवाद है, इस विवाद से हम अंग और मगध वालों को बचना चाहिए। और एक जो बनी बनाई हुई नदी है, अब मैं ये भी क्लेम नहीं करता हूँ कि क्यूल नदी के पूर्व में बिल्कुल ही कोई मगही बोलता हुआ आपको ना मिले, या फिर क्यूल नदी के पश्चिम में बिल्कुल ही अंगिका बोलता हुआ कोई ना मिले। जैसे कि ये जमुई जो शहर है ये आप देखिए, ये क्यूल नदी के पश्चिम में है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि एक नदी से आप कैसे निर्धारण कर सकते हैं कि ये कितना दूरी पे, यहाँ पर से क्यूल नदी बह रही है, यहाँ पर पूरा जमुई शहर है। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि मतलब कि जमुई शहर जो है वो मतलब कि मगध का क्षेत्र है, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। उसी तरीके से अ, ये भी नहीं बोला मतलब कि ये भी नहीं बोला जा सकता है कि ये जो कटौना वाला क्षेत्र है, जैसे कि जमुई बीएड कॉलेज, अब बताइए जमुई इधर है क्यूल नदी के पश्चिम में, जमुई बीएड कॉलेज क्यूल नदी के पूर्व में, कटौना में ये भी नहीं कहा जा सकता कि पूरा का पूरा जो है अंगिका ही बोली जाती है। तो इस तरीके से नहीं बोला जाता, एक बेसिक सा बाउंड्री बनाया हुआ है। मैंने पहले भी बताया है कि लोगों की आपस में रिश्तेदारी होते रहती है, लोग आपस में इधर उधर जाते रहते हैं, बसते रहते हैं। तो भाषा और कल्चर का आदान प्रदान एक नॉर्मल सी बात है।
और जैसा कि उसने कहा कि कजरा में जो है वो कजरा उड़ैन में अंगिका बोली जाती है, इस तरीके से। तो यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता दूं कि कजरा उड़ैन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है मगध में या कहीं जाने का। दूसरी बात, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि जो है मतलब खास करके मैंने देखा है मगही वालों को कि वो लोग ये मानते हैं कि छय छा मतलब अंगिका और है हो हिका, ये हल मतलब मगही। तो ऐसा नहीं है। आप एक चैनल है सब लुल है, एक मगही कॉमेडी चैनल है, वो एनिमल्स को लेकर के एक अपना वीडियो बनाता है। आप उसकी मगही को सुने, वो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि केवल छ को हटा करके ह कर दिया है, बाकी टोटल सेम है। वो गया अपना घर बताता है। तो हाँ, ये है कि जैसे ये कह रहा था ये जो बंदा है ये बात कर रहा था कहलखिन कहखिन, ये खिन खिन करके जो बात कर रहा था, तो ये अंगिका में नहीं होती, इस तरीके से अंगिका नहीं बोला जाती। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, नहीं तो एक ही लैंग्वेज नहीं होती, बात तो सही है। और अब जैसे कि ये बढ़िया प्रखंड है, ये बढ़िया प्रखंड ये ऐसा प्रखंड है जहाँ पे आपको छह छा बहुत आसानी से लोग कहते हुए मिल जाएंगे बढ़िया प्रखंड में। सूर्यगढ़ा वगैरह का तो कोई बात ही नहीं बनता, सूर्यगढ़ा वगैरह तो आराम से अंग प्रदेश में है। बढ़िया प्रखंड जो है वो पूरा का पूरा अंग प्रदेश में ही माना जाता है, क्योंकि आप ये देखिए, ये है सिमरिया, ये है बेगूसराय और ये है बढ़िया प्रखंड। और बढ़िया का रसगुल्ला जो ट्रेन में बेचने के लिए आता है बहुत फेमस है। तो बढ़िया भी, अब कहने का तो क्यूल नदी यहाँ पर से घूम गई, लेकिन ये क्यूल नदी की जो बाउंड्री है ये केवल और केवल लखीसराय तक एप्लीकेबल है। लखीसराय के ऊपर क्यूल नदी को नहीं माना गया है, ठीक है। लखीसराय के ऊपर क्यूल नदी को नहीं माना गया है, क्योंकि उसके बाद क्यूल नदी फिर जो है घूम करके चली जाती है जमालपुर के पास जा कर के, वो आगे जा कर के वहाँ पे मिल जाती है मुंगेर के पास। तब तो इस कंडीशन में सूर्यगढ़ा, अभयपुर, कजरा, ये सब सारा क्षेत्र जो है वो चला जाएगा मगध में। तो ऐसा नहीं है, केवल और केवल लखीसराय तक इसको माना गया है। और बढ़िया वगैरह जो है यहाँ पे, हालांकि बढ़िया प्रखंड जो है और जो लखीसराय है, यहाँ पे आपको छह छा भी लोग बोलते हुए दिखेंगे, मगही भी बोलते हुए दिखेंगे। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरीके से मगध के पश्चिमी भाग पर भी सोन नदी के जैसे भोजपुरिया लोग कहते हैं कि उधर भी कही जाती है भोजपुरिया, मगही लोग कहते हैं उधर भी मगही कही जाती है। तो उसी तरीके से बात है। तो इस कंक्लूज़न यही निकलता है कि कौन क्या किधर से बोल रहा है, इससे सीधा सीधा एक बाउंड्री बनाओ क्यूल नदी को, और क्यूल नदी में जो भी जिधर का भी क्षेत्र आ रहा है उसको आप जो है मतलब कि उसको सॉर्ट आउट करो। ये नहीं कि ये क्षेत्र उधर जा रहा है, वो क्षेत्र उधर जा रहा है तो हम उसको मानेंगे। विस्तारवाद की नीति नहीं होनी चाहिए। मगध तो पहले ही इतना विस्तार कर चुका है कि उसे अब विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी मगही लोग कहते हैं कि मगध जो है वो अफ़गानिस्तान, ईरान तक था, बर्मा तक था। तो वो मगध नहीं था, वो मौर्य साम्राज्य था। मगध साम्राज्य जो था वो नंद साम्राज्य था, जिसको उखाड़ कर फेंक दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। हालांकि दोनों पाटलिपुत्र से ही थे, मगध के ही धरती से थे, लेकिन वो मगध साम्राज्य नहीं है। मगध साम्राज्य उसको कहते हैं लोग, जो कि गलत नहीं है, एक तरीके से सही भी है। तो उसको अगर मगध एम्पायर कह रहे हैं तो आज के परिवेश में उसको बिहारी एम्पायर भी आप कह सकते हैं। दोनों उस बात सही है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा, आंगी भाषा जिंदाबाद।